है ओके। तो यहाँ से हम आते हैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट से क्या कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे आइए और एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लीजिए, ठीक है ना। कंट्रोल लेफ्ट से, लेफ्ट ब्रैकेट से, वही लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट जो आप फोटोशॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आई के लिए डायरेक्ट करने के लिए इसके डायरेक्ट है ना ओके। ये अब यहाँ से हम आखिर तक क्या करना है, जस्टिफाइड। तो यहाँ से हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाएंगे तो कर्सर की जगह से बिल्कुल आखिर तक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या के लिए होता है, कर्सर की जगह से आखिर पैराग्राफ तक सिलेक्ट करने के लिए। अब मैं दबा दूंगा कंट्रोल जे, क्या के लिए होता है, जस्टिफाइड के लिए, है ना ओके। तो दोनों तरफ से लाइनें क्या हो गई है, बराबर हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ से आता हूँ, कल हमने देख लिया था कहाँ तक, ये कलर ब्लर देख लिया था हमने, है ना ओके। आज हम यहाँ से देखेंगे क्या, ब्लर्स एंड नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, ये तीन चीज को हम देखेंगे यहाँ से। और यहाँ पर हम आते हैं ब्लर्स। आप लोगों को वीडियो भेज दी गई है एक ही साथ, है ना, क्योंकि रोजाना वीडियो भेजने में दिक्कत हो रही थी, भूल रहे थे, है ना, क्योंकि कई क्लासेस चलती है, वजन से बात निकल जाती थी। तो पूरे प्ले लिस्ट की वीडियो भेज दी गई है, इसमें आपको भी एक दो वीडियो ऊपर नीचे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कौन सी वीडियो है, बल्कि हेडिंग से भी पता चल जाएगा, है ना ओके, थंबनेल से पता चल जाएगा, ठीक है। थंबनेल पे लिखा होता है, अच्छा आज तक जाएगा, है ना ओके। किसी किसी में तो होगा, किसी किसी में नहीं होगा, है ना, हाँ किसी में नहीं, अच्छा सबमिट करवा दो, ठीक है ना ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ से आता है क्या, ब्लर्स की। ब्लर्स का मतलब होता है जैसे आप कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कोर्स और डिटेल्स, है ना ओके। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स, मैं ऐसे कुछ एक हेडिंग डाल रहा हूँ बस। यहाँ से मारेंगे और मैं यहाँ से अब यहाँ से क्या करूँगा, ये ब्लर्स का इस्तेमाल करूँगा। ब्लर्स से क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक निशान आ जाएगा, ये निशान आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला ले लूँगा, ठीक है ना ओके। यहाँ से मैं आता हूँ और मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैं सबसे पहले फंडामेंटल, है ना ओके। उसके बाद जैसे एंटर करूँगा ये निशान खुद आ जाएगा, ठीक है ओके। ये भी इन पेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वाला, ठीक है ना ओके। यहाँ से मैं आता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्या, इन पेज उर्दू, है ना ओके। तो यहाँ से लिखता हूँ उर्दू, इन पेज, ठीक है ना ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इन पेज उर्दू लिख दिया मैंने। यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, कोरल और ग्राफ। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्या, फोटो और शॉप। तो इसके बाद लिखता हूँ क्या, MS वर्ड, जो आप पढ़, है ना ओके। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या, MS एक्सेल, है ना। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या, MS पावर और वेब। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या, कैम्टेसिया नहीं, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या, टेली ERP और। तो इस तरह से ये मैंने अपने कोर्स की डिटेल लिख दिया। मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर दूंगा, कंट्रोल B कर दूंगा, कंट्रोल I कर दूंगा, कंट्रोल U कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है क्या, कंप्यूटर कोर्स डिटेल्स। अब ये क्या है, डिटेल, तो ये मैंने इस स्टाइल में रखा है। अगर आप चाहते हैं इस स्टाइल को चेंज करना तो यहीं पर आइए ब्लर्स में, यहाँ पर हम चाहते हैं ये वाला लेना तो ये वाला ले लीजिए, ये वाला चाहते हैं तो ये वाला ले लीजिए, ये वाला चाहते हैं ये वाला। लेकिन हमको इसमें से कोई भी पसंद नहीं है मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, डिफाइन न्यू ब्लर्स, यहाँ पर जाइए डिफाइन न्यू ब्लर्स पे, सिंबल पे जाइए और यहाँ पर आपको चाहिए ये वाला, मुझे ये वाला बहुत पसंद आता है, ठीक है ओके। तो मैं ये वाला लगा, ओके है ना, ये प्यारा, ठीक है ना, सिंपल भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ से आता है ये, यहाँ से मांगेंगे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कोई और चाहिए मुझे, चलो ये नहीं चाहिए तो सिंबल में जाएंगे और यहाँ से कोई और चाहिए तो वो ले लेंगे, जैसे कि हमको ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, जो भी लेना होगा अपने हिसाब से आप यहाँ से लीजिए और ओके कर दीजिए, वही वाला आ जाए, ठीक है ओके। तो कितना बेहतरीन सिस्टम है, सब में एक साथ चेंज करना है ना ओके। जहाँ तक हमने इस्तेमाल किया है, जिसको हम इस्तेमाल कर लेंगे वो सब यहाँ जाएगा, रिसेंटली यूज्ड ब्लैक्स। यहाँ से आएंगे डिफाइन न्यू ब्लर्स, कहीं कहीं पे आप जाते होंगे तो यहाँ पर देखते होंगे हाथ की अलामत बनी होती है, यानी हाथ से इशारा किया होता है। आपको ये हाथ का इशारा चाहिए तो यहाँ से आइए और ये वाला इशारा ले लीजिए, यहाँ से हम आते हैं और ओके कर देंगे और यहाँ से मैं करूँगा कि ओके, तो ये देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है, देखा होगा आपने।
यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये वाला हाथ नहीं चाहिए मुझे, कोई और चाहिए तो डिफाइन न्यू ब्रश पे जाएंगे। जैसा चाहिए मुझे वो तो इसमें है ही नहीं, मान लेंगे। तो यहाँ से आके फॉन्ट में जाके विंगडिंग्स जगह मैं विंगडिंग्स 2 लेता हूँ और मुझे ऐसा वाला चाहिए, हरा वाला, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से ले लूंगा और उसके बाद में करूंगा ओके ओके, तो ये वाला है ना। ओके, तो जैसा भी चाहिए आपको, जो कुछ भी चाहिए वो आप वहां से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये चाहिए नहीं, ब्लड्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए नंबरिंग, यानी मैं नंबर में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आएंगे, यहाँ से नंबर डालेंगे, आ जाएगा खुद ब खुद। यहाँ तक अगर आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये 10 नंबर खुद ही लिखा हुआ है और लिखना चाहिए। एंटर मारेंगे, अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, एंटर मारा तो खत्म कर दिया इसने, ओके। लेकिन अगर आप कुछ लिख के लिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप आते हैं और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, मान लीजिए क्या कुछ भी, है ना। ओके, एक सॉफ्टवेयर है क्या कुछ भी, यहाँ से पाएंगे और 11 और एंटर मारा तो ठीक है ना। ओके, तो 11 12 13 14 15 जितना भी लिखना होगा बस आप लिखते रहेंगे, नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्या यहाँ पर ऑटोमेटिक। आप चाहते हैं कि नंबर तो मुझे चाहिए लेकिन ये वाला स्टाइल में नहीं चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए भैया, हम कहते हैं भैया इस स्टाइल में चाहिए, आ जाएगा। आप कहते हैं एबीसीडी करके चाहिए तो ले लो, छोटी एबीसीडी चाहिए तो ले लो, रोमन इंग्लिश में चाहिए, नंबर में चाहिए तो ले लो। तो जैसा भी आप लेना चाहते होंगे वो सब आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, नन, है ना। ओके, लेकिन नन वहां पर क्या जाता है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, यहाँ सब पाएंगे और नन तो असल में हमने लिया था क्या, बुलेट्स। ओके, एक मतलब यूज कर देंगे तो यहाँ पर आपको नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम आते हैं और नन करते हैं, नन असल में एक एक करके खत्म करना पड़ेगा। यहाँ से हम आते हैं और इसमें मुझे नहीं चाहिए तो देखता हूँ, यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ पे नन करता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप आइए और इसको भी नन करना चाहते हैं तो एक एक करके खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये सब का ताल्लुक एक से जुड़ जाता है, ठीक है। ओके, तो असल में होता है कि आदमी सोच समझ के ही डाला, अब यहाँ से नहीं चाहिए मुझे 10वां नंबर से, मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ से ये नन कर दीजिए तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेटल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज है। तो यहाँ से आप कभी भी नंबर लेना चाहें तो नंबर ले लें, ब्लड्स, अमूमन लोग यहाँ पर ब्लड्स ही रखते हैं, मतलब कि ये वाली चीज रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, यानी कि यहाँ पर ना आदमी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर नंबर नहीं इस्तेमाल करता है ऐसा, ठीक है। ऐसे देखा तो लिस्ट में तो उसका नंबर का पता नहीं चलेगा तो क्या सोचेगा, बहुत कुछ पढ़ा रहा है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर वो गिनने जाएगा तो सोचेगा 1 2 3, है ना। ओके, मान लीजिए 4 5 6 ऐसे करेगा, 10 चीजें 10 होते हैं, ओके, एक्स्ट्रा या 6 महीने, है ना। अगर यहाँ से लिख दिया जाए क्या, नंबरिंग, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ से आएंगे और ये 9 नंबर आप देखते हैं जो 9 चीज है, जब गिनना पड़ेगा तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे लेट होगा ना उसको लंबा खींचेगा, बहुत भारी पड़ रहा है ना। ओके, क्योंकि यार बहुत चीज गिना, ऐसे लोग वक्त में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से ब्लड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप भी ब्लड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ पे जाने के बाद जो ब्लड्स आपको पसंद हो वो वाला ब्लड अपना ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गई डिटेल के बारे में, ठीक है ना। ओके, हम आते हैं यहाँ पर और इन सब को मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद आपने नंबरिंग भी देख लिया और ये भी देख लिया, ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ से बात करूंगा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ पर एक चीज है, ये अलग अलग स्टाइल है, बात एक चीज, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम आते हैं और ओके करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले मैं, और यहाँ से आने के बाद पहले फिटिंग डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ ऑफ गुड स्पेलिंग गलत है, TOUR ऑफ PM मोदी, ठीक है ना। यानी आप एक लिस्ट बना रहे हैं कि आपके PM साहब ने कहाँ कहाँ दौरा किया है, या किसी महातिम साहब के बारे में लिस्ट बना रहे हैं, है ना। ओके, कि कहाँ कहाँ इन्होंने सफर किया है, किस महीने में या कुछ, है ना। ओके, या लाइफ में इन्होंने कहाँ कहाँ सफर किया, जैसे गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब है तो पहले बहुत सफर किया करते थे, है ना। ओके, तो ममालिक में जाया करते थे, अब उनके बारे में बनाना है आपको तो बना सकते हैं, फिलहाल तो आजकल हजरत दौरा फरमा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो कुल मिला के अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद एंटर करेंगे हम। अब यहाँ पर आएंगे तो मल्टी लेवल लिस्ट देखिए कितना अच्छा काम करता है, यहाँ पर हम आएंगे और ये पहले वाला ले लेंगे। अब ये मुल्क को बयान करेगा, जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई सबसे पहले गया इंडिया, एंटर किया। अगर इंडिया में कहीं गए हुए हैं, जैसे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट है, तो आप पे बटन दबा, है ना। ओके, जहाँ पर नंबर आएगा उसका मतलब ये होगा कि ये
कंट्री यानी मुल्क। और जहाँ पे ABCD का क्या मतलब ये है कि ये स्टेट सूबा है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया का सबसे मशहूर सूबा क्या है, चलिए बिहार है ना। ओके, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हम एंटर करें। अब बिहार में सबसे मशहूर डिस्ट्रिक्ट यानी है बिहार में कहाँ गए थे वो दिखाना है, तो हम क्या दबाएंगे फिर से टेब, यानी आगे बढ़ना है एक स्टेप तो टेब का इस्तेमाल करें। ओके, यहाँ से आते हैं और मधु ठीक है ना, एंटर करें। इसमें भी कोई है, अब फिर से टेब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों का इतना गाँव देहात नहीं लिखा है, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जिक्र किया वो। अब मधुबनी गए, उसके बाद यहाँ से आए कहाँ गए, दरभंगा है ना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे गए कहाँ, पूर्णिया, यहाँ से तब आते हैं और उसके बाद यहाँ से चले कहाँ, मान लीजिए कि गया है ना। फिर पटना है ना। ओके, ये सब चले गए। फिर आप दूसरे स्टेट का मुझे बताना है, तो क्या करूँगा मैं, शिफ्ट टेब, यानी पीछे आना है तो शिफ्ट टेब, आगे जाना है स्टेप तक ओनली टेब है ना। ओके, अब देखिए बी आ गया, मतलब ये कि दूसरा सूबा है ना। ओके, अब मैं कहता हूँ भैया उत्तर प्रदेश है ना। ओके, यहाँ से आते हैं टेब आगे क्या है भाई, यहाँ से मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आए कहाँ, सहारनपुर। ओके, उसके बाद मुजफ्फरनगर है ना। ओके, यहाँ से मेरठ है ना। ओके, इस तरह यहाँ से आएंगे, फिर शिफ्ट टेप ठीक है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से कह रहा हूँ, उसके बाद क्या कहा, महाराष्ट्र है ना। ओके, नंदुरबार है ना, यहाँ से हम कहते हैं क्या, मुंबई है ना। उसके बाद कहता हूँ थाने है ना। ओके, और उसके बाद क्या है, पुणे यहाँ से आते हैं शिफ्ट है ना। ओके, ऐसे यहाँ से हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश या फिर जो भी लिखना है आप वहां से लिख सकते हैं। उड़ीसा है ना। ओके, यहाँ से उड़ीसा गलत है, स्टेट का जो नाम से आना चाहिए ठीक है। चलिए, यही मेरे ख्याल से इंग्लिश सही है, लेकिन असल में ये इंग्लिश लगनी है ना, उसको वो गलत समझेगा। जैसे दार्जिलिंग लिख दीजिए, नंदुरबार है, मुजफ्फरनगर, स्पेलिंग बिल्कुल क्या है नहीं, लेकिन वो इसके डिक्शनरी में नहीं। गलती का मतलब ये याद रखिएगा कि जो इसके डिक्शनरी में है, इंग्लिश के तो सारे वर्ड इसके डिक्शनरी में है, उसमें जैसे आप लिखिए दिस इज, दिस लिखिए, दिस गलत लिखा गया ना, दिस इज है ना। ओके, तो कोई भी इंग्लिश लग लीजिएगा है ना, दिस इज माई है ना, लवली है ना। ओके, बुक पे इंग्लिश का लफ्ज लिखता भैया, जब कोई गलती करेंगे जैसे बुक पे मैं लिख दूं BOAK है ना। ओके, ये कह रहा है ये तो हमारी डिक्शनरी में, लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसे दिखा रहा है जैसे ओडिशा है, ये दार्जिलिंग लिखेंगे, अब इसको गलत नहीं समझना है कि भाई दार्जिलिंग तो सही लिख रहा है, ये इसके डिक्शनरी में नहीं है, दार्जिलिंग तो क्या है, सही है ना। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ओलूम लिखूंगा तब भी गलत बताएगा है ना, फिर बंद लिखूंगा तब भी गलत, इसके डिक्शनरी में ठीक है। ओके, चलिए बहरहाल तो यहाँ सब माता हो। अब यहाँ पे उड़ीसा में कहीं गए होंगे, उड़ीसा के तो किसी शहर का नाम याद ही नहीं मुझे, तो बहरहाल यहाँ तक मैंने ले लिया ठीक है। ओके, तो आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं जैसे इसका चाहता हूँ कि हर स्टेट का जो है ना, ये हम चेंज हो जाए, कोई ये आ जाए ब्लड्स, तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और मैं चाहता हूँ कि इसमें तो ये वाला छोटा सा आ जाए, ये वाला आ जाए है ना। फिर तो नहीं लगा, यहाँ से ये ABCD चलेगा ठीक है ना। ओके, यहाँ से अब मान लीजिए मुझे फिर दूसरे मुल्क में जाना है, उड़ीसा में जाना, यहाँ बताएंगे शिफ्ट टेप करवाएंगे, यहाँ से हम आ गए और यहाँ से आगे एंटर करेंगे, एंटर है ना। ओके, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ एंटर करेंगे, क्या आया, शिफ्ट टेब दबाइए, वो आया क्या, स्टेट, शिफ्ट टेब एक मरतबा दबाया। अब ये दूसरा कंट्री का हो रहा है क्या, अमेरिका ठीक है। अब इसमें कोई स्टेट है तो टेब से आगे बढ़िए, नहीं है अमेरिका से लिख लीजिए, हम कहते हैं आपका सऊदीया है ना, अरबिक या जो भी है ना। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं, इसका तो होना चाहिए सऊदी ऐसे है ना। ओके, सऊदी अरब, अरब होगा या अरब जो भी है ना। ओके, यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आएंगे और इस तरह से जो भी लिखना होगा अपना लिख सकते हैं, और कोई दूसरा मुल्क लिखना चाहता हूँ तो आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये सब देख रहे होंगे, तो ये आपको बताएगा कि कितने मुल्क हैं, उसके बाद मुल्क में कहाँ कहाँ किस स्टेट में गए, स्टेट में
किस जिला में गए हैं, है ना। ओके, इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये तो बात हो गई, बहुत काम की चीज है। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे क्या होता है, सिर्फ राइट में ये लेफ्ट में जगह खाली कर पा रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई इमेज लगाना तो लगा सकते हैं, इसके जरिए फिर इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आज हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हमें उर्दू लिखना है एमएस वर्ड के अंदर तो कैसे लिखें। कंट्रोल एस में सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब मुझे उर्दू लिखना है तो कंट्रोल ई सबसे पहले, या हम यहाँ से आते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। उर्दू लिखना है तो राइट टू लेफ्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको सेंटर करना है तो कर लीजिए। अब यहाँ से मुझे लिखना है क्या, जैसे में लिखना है डार्लूम, है ना। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, वही सेटिंग जो आप इन पेज 3 के लिए करते हैं, यानी यहाँ से इन पेज आफ्ताब वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, और मैं यहाँ से लिखता हूँ डार्लूम देवबंद, ठीक है। उसी स्पीड से लिख पा रहे हैं वर्ड में भी जो हम इन पेज में लिखते हैं, क्योंकि कीबोर्ड दोनों का क्या है, एक ही है, और उसका कयाम अमल, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमको जो भी लिखना होगा, बहुत दिनों पहले की बात है कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब यहाँ के, ओके, यहाँ के उलमा ने, उलमा में इंडस्ट्री में हम जगह सीखते हैं यहाँ से, है ना। ओके, उलमा ने, यहाँ से आते हैं और उलमा, ये हो गया। लेकिन अभी देख रहे होंगे तो ये किसमें लिखा जाएगा, अरबी टैब, है ना। ओके, इसको अगर आपको करना है क्या उर्दू टैब का, तो कहा जाएगा, हम यहाँ से आएंगे और आपको यहाँ पे से चूज करना होगा फॉन्ट जमील यूनियन स्टाइल, वो फॉन्ट है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉल है ABCDEFGHIJ के, है ना। तो IJ के जमील यूनियन स्टाइल आ गया। ये फॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है और उसमें डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से तो मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। लेकिन उसी तरह से काम कर रहा है सब कुछ। उलमा ने यहाँ के उलमा ने फैसला लिया, इस मुल्क मालिक ने इस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देखिए आराम से आप लिखते हुए जा रहे हैं, इसके अंदर एमएस वर्ड बड़ा मसला होता है। बहुत सारे लोग एमएस वर्ड 2-2 साल 4-4 साल से चला रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इन वर्ड में हमें उर्दू कैसे लिखना है, ठीक है ना। ओके, आप आराम से लिख सकते हैं। आप इसको कंट्रोल जे कर लीजिए, जस्टिफाइड हो जाएगा उसी तरह से, क्योंकि हमने कर लिया क्या, अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट, अब जो भी काम होगा वो राइट टू लेफ्ट के पास, है ना। अब यहाँ से मैं आता हूँ, कंट्रोल से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आइए और कंट्रोल वी से कर लेने का पेस्ट, फिर मैं यहाँ से आऊँगा कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके, फिर मैं यहाँ से आता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके, यहाँ से आता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ से आता हूँ और ओके, तो देख रहा हूँ यहाँ पर ये हमने कर लिया। मैंने कहा था कि उर्दू के लिए सबसे बेस्ट क्या है, इन पेज ही है, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कयाम कहीं और है और अमल कहीं और, ठीक है ना। ओके, इसलिए हमको तो उर्दू का काम कहाँ बेस्ट लगता है, इन पेज में ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें ज्यादा खूबसूरती नहीं होती, अब कब्जा कर लिया, कब्जा अलग है, कर लिया अलग है, फैसला अलग है, लिया अलग है, हालांकि फैसला एक ही मरतबा लिया गया, ठीक है ना। ओके, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे तो कोई जोड़ नजर आता है। इन पेज में आपस में क्या होता है, अल्फाज में रब्त रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आजकल जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग उर्दू का भी काम कहाँ करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप नेट पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना। ओके, सारी सहूलतें मिलती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इनपेज 3 यूज करिए। अगर आपको नेट पे भेजना है तो वहाँ से भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और कहते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह भी भेजना चाहते हैं तो इनपेज 3 से भेज सकते हैं। तो उर्दू के काम के लिए तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, इनपेज ही मेरे पास नहीं है, और एक सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि असल खूबसूरती तो क्या है, फॉन्ट की खूबसूरती है ना। फॉन्ट ही अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप फीचर वीचर लेके क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उर्दू का काम इसके अंदर करते हैं, क्यों, इसलिए कि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फीचर, यानी कलर अच्छा आ जाए, ये अच्छा आ जाए, आउटलाइन करने में सहूलत मिले, शेडो करने में सहूलत मिले, ये सारी सहूलतें तो आपको इनपेज के अंदर नहीं मिली, है ना। ओके, तो उन सारी सहूलतों को यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये एमएस वर्ड के अंदर उर्दू का भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ से आते हैं और अगर अरबी में लिखना है तो अरबी के लिए तो सबसे बेस्ट यही है। सिर्फ उर्दू के लिए मैं कह रहा हूँ, अरबी के लिए तो फिर वर्ड ही बेहतर है, क्योंकि अरबी के बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फॉन्ट आते हैं जो आप यही यूज कर पाएंगे और इनपेज 3 में यूज कर पाएंगे, आम इनपेज में आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो अरबी
की खूबसूरती तो बराबर यहाँ पर अच्छी आती है। उसके लिए आप अरबी लिखना चाहते हैं तो आप अरबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल उर्दू लिखना आपको यहाँ से आ गया होगा, बस इसी तरह से आप लिखना चाहते हैं, बाकी सारी सेटिंग वैसी होंगी जैसा आपने पहले पढ़ा था। जैसा आप कलर चाहिए यहाँ पर से और तो आप ले लीजिए, है ना। ओके, यहाँ सब आते हैं और ये ठीक है, और ये सब तो जस्टिफाइड वगैरह तो आपको आता ही है। यहाँ सब इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो कर देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ सब आते हैं और इसको छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ ग्रेडियंट में जाऊँगा, मोर ग्रेडियंट में जाऊँगा, तो मैं यहाँ से आता हूँ ग्रेडियंट पे। यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम ये वाला लेना चाहते हैं तो क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर इस पर भी आ जाता है, ठीक है। ओके, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो सारी सहूलतें आपको वैसे ही मिलेंगी जो चीज़ जैसे आपने जो चीज़ें पढ़ी इंग्लिश में, है ना। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला स्टाइल लेना है, इसमें से कोई तो ले लीजिए। यहाँ से जाएंगे रिफ्लेक्शन, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ से आएंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो जो वाला भी लेना चाहते होंगे वो सब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उर्दू पे अच्छा लगना एक अलग बात होती है और इंग्लिश पे अलग होती है ना। ओके, तो जो फॉन्ट इस पे अच्छा लगे, मेरे ख्याल से अभी तक तो सबसे अच्छा ये वाला लग रहा है सब में से, है ना। ये भी ठीक लग रहा है, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आउटलाइन थोड़ा मोटा हो जा रहा है ना। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी फॉन्ट कलर वाला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर ठीक है ना। ओके, कंट्रोल सेट करना, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि उर्दू भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ये उर्दू फॉन्ट चाहिए तो कहाँ से लें, क्योंकि ये तो इससे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ओके, हर जगह पे तो आप यहाँ से आइएगा गूगल पे, ठीक है ना। ओके, और गूगल पे पे जाके पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आने के बाद यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको लिखना है सिर्फ क्या, हाँ, जिसके पास कंप्यूटर है उसको तो अभी जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप नहीं तो बाद में जरूरत पड़ेगी। यहाँ से पाते हैं और यहाँ से लिखेंगे उर्दू ऑन बस बाई एजाज कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, 54,000 लोगों ने देखा है, वेरी स्मार्ट एंड यूजफुल उर्दू एंड अरबिक फॉन्ट, ठीक है। ओके, इसमें उन फॉन्ट्स को दिखाया भी गया है और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से पाएंगे मोर में जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ ऐड, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉन्ट्स डाउनलोड लिंक, इस पर क्लिक करिए, है ना। ओके, और आपको एक पेज मिलेगा, यहीं पर मिलता है डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। ओके, इस पर क्लिक करेंगे एक और पेज खुलेगा और कहेगा डाउनलोड एनीवे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंतजार आपसे करा सकता है, ये नेटवर्क जैसा होगा उस हिसाब से आपने देखेंगे तो ओके करिए। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे ये आ चुका है स्टार्ट ऑन फैस, तकरीबन 24 MB की फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर वो सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, फैज नस्ताली और भी अरबी के जो खूबसूरत फॉन्ट है वो सब इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। ओके, उसको डाउनलोड कर लीजिए, यूज करिए, ठीक है ना। ओके, देखिए अपने हिसाब से, ठीक है ना, ये आ चुका है। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे या एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा माय बेस्ट उर्दू एंड अरबिक फॉन्ट, यहाँ पर देखेंगे तो नस्तालिक फॉन्ट यहाँ पर आपको मिलता है जमील नूरी नस्तालिक, है ना। ओके, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है क्या ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है, अभी तो वहाँ पे आया है ना। ओके, जिसमें इंस्टॉल नहीं होगा उसमें नहीं आया। अब यही इंस्टॉल करना डाउनलोड करना लोगों को मालूम नहीं होता है, तो इस वजह से वो टेंशन वेंशन नहीं लेते और सारा काम चुपचाप इन पेज में करते रहता है ना, कुछ मजीद सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक साहब थे, 2-3 रोज पहले की बात है, तो मलिक शाहनवाज जो हमारे ऑपरेटर हैं सेंटर पे, तो वो अपने भाई के साथ उनका रिश्तेदार था, वो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर